नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। केसरिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर तनुज विरमानी जी। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हमें इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका कोडेम सीजन 2 आ रहा है। जी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए, थोड़ा आप बताइए। मैं मैं एक्चुअली बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं सिर्फ इस शो का हिस्सा नहीं हूँ बट मैं शो का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो जब भी हमारे प्रोड्यूसर्स कहते कि हम इसका एक और सीजन बनाने वाले हैं तो मैं बोलता हूँ कि हाँ प्लीज बना दो बिकॉज मुझे जानना है कि अभी मेजर मोनिका मेहरा की जिंदगी में नेक्स्ट क्या होगा, अगला पहलू क्या होगा, अगला चैप्टर क्या है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं बिकॉज जो पहला सीजन था वो 2020 जैन में रिलीज हुई थी, बस पैंडेमिक शुरू होने से पहले, 2 ढाई महीने पहले। तो वेट काफी था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड। तो होपफुली आप सबको सीजन 2 भी बहुत पसंद आएगा जी। सर, भले ही मैं आपकी कोडेम सीरीज की बात करूं, चाहे मैं दूसरी सीरीज की बात करूं कि जैसे सीजन फर्स्ट आया उसके बाद कम से कम 2 से 3 साल का वेट करना पड़ता है। तो ये जो प्रोडक्शन हाउस है वो सीजन 2 या सीजन 3 1-2 साल बाद इसीलिए लेके आता है जिससे क्या ऑडियंस में थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना रहे, ऐसा कुछ है क्या? सी बेसिकली बात ये है ना कि बिकॉज ये लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग है। तो अगर आप देखिए जैसे कोडेम जैसे शो में 9 एपिसोड है, 20-25 मिनट के एपिसोड है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्रिप्ट जो कम से कम 300-320 पेज का स्क्रिप्ट है। तो वो स्क्रिप्ट लिखने में काफी टाइम जाता है बिकॉज जो राइटर्स है हमारे वो काफी रिसर्च भी करते हैं ताकि जो भी हम कहानी बताने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, चाहे वो कोडेम हो या किसी और शो पर भी। तो राइटिंग में काफी टाइम जाता है। इस टाइम मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त इसलिए गया है कोविड की वजह से बिकॉज जैसे कि आप जानते हो 2020 में तो काम करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, हम सब घर पे बैठे थे। तो उसी वजह से थोड़े डिलेज हुए बट नाउ वी आर बैक। सर, आप आपकी सीरीज जो कोड एम सीरीज 2 इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को आप एक थोड़ा थोड़ा कुछ बता। तो मैं कोई स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहता हूँ बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये अंगद जो मेरा कैरेक्टर है और मोनिका जो कि जेनिफर का कैरेक्टर है, वो दोनों की जिंदगी में अगला चैप्टर है। और इस सीजन में खास बात ये है कि ये आगे भी बढ़ रही है और आपको पीछे के आईने में दिखा रही है कि अब तक क्या हुआ है, ये दोनों कैरेक्टर ऐसे क्यों है, उनकी जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में क्या क्या हादसे बीते हैं। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जब आप, बिकॉज ये प्लॉट ड्रिवन भी है तो ऑफ कोर्स एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी है सीएम पे जैसे हमने ट्रेलर में देखा है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही इंटरनल शो भी है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू प्ले एज एन एक्टर। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ बट मैं ऑल्सो ये चाहता हूँ कि 9 तारीख से आप सब ये शो देखें और आप ये खुद एक्सपीरियंस कर सको कि हमने क्या बनाया इस बार। जैसे हम जो स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे आपका जो कैरेक्टर था कोडेम सीजन 1 में, तो जैसे व्यूअर्स जो होते हैं, ऑडियंस होती है, वो ये कहते हैं कि अरे ये करना यार इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। बट एक तरीके से एक एक्टर को एक कैरेक्टर में ढलना, उसकी प्रिपरेशन करना कितना ये डिफिकल्ट है? सी मेरा मानना ये है कि अलग अलग वेब सीरीज या फिल्म से जितने भी मेरे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स है उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप इनसाइड एज जैसे शो देखें तो उसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी था बिकॉज आई हैव टू मेक इट बिलीवेबल कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक क्रिकेटर का किरदार निभा रहा हूँ। कार्टेल अगर देखोगे तो उसमें मैं एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहा हूँ। तंदूर में मैं एक रियल लाइफ कैरेक्टर की जिंदगी निभा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि ये एक सिविलियन लॉयर है। तो क्योंकि मैं मुंबई का हूँ, यहाँ पे पला बड़ा हूँ, मैं एक सिटी बॉय हूँ, तो इट मेड सेंस कि तनुज में जितने भी क्वालिटीज है या तनुज की पर्सनालिटी में जो जो चीजें डायरेक्टर को पसंद आए वो हम अंगद के कैरेक्टर में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एलियन प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो वो रोल के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से हमें चेंज अडेप्ट करना पड़ता है। अभी आप सीजन 2 में देखोगे तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हम पीछे भी जा रहे हैं एक साथ। तो शायद आपको मेरे कैरेक्टर जेनिफर के कैरेक्टर में काफी और सारे शेड्स और लेयर्स नजर आएंगे। तो वो तो शो देखने के बाद ही शायद हम डिस्कस कर सकेंगे। आपको ये सीरीज मिली कैसे, सीजन फर्स्ट? I'm sorry, आप जरा रिपीट करोगे प्लीज?
आपको ये सीजन कोड एम सीजन फर्स्ट आपको ये सीरीज मिली कैसे? किसी ऑडिशन के थ्रू तो किसी ने समर आपका खान तो समर खान मेरे पास आए थे और उन्होंने ये पिच किया कि ये एक आर्मी बेस्ड शो बनाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि उन्होंने इतने सारे शोज और फिल्में बनाए हैं जो कि ऑफिसर्स मेन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म के ऊपर आधारित है। एंड ऑफ कोर्स समर खान कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ आर्मी, तो वो समझते हैं कि इस दुनिया में ऑथेंटिकली उन्हें क्या क्या दिखाना है। सो दैट वाज द मेन थिंग। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें जेनिफर विंगेट है, रजत कपूर है, सीमा विश्वास है, उन्होंने मेरे मेरे किरदार मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ शब्द बोले, तो मैं डायरेक्टली आकृष्ट हुआ कि मुझे इसका हिस्सा इसमें शामिल होना ही है, बिकॉज ये काफी इम्पोर्टेंट मुद्दों पर दिस वाज शेडिंग लाइट। तो करना तो नो ब्रेनर था मेरे लिए, करना ही था। और सेकंड सीजन में तो और भी मजा आया बिकॉज इस बार जो कैरेक्टर का आर्क है उसमें ज्यादा शेड्स भी है, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग इट। एक फिल्म से वेब सीरीज में आपका आना, क्योंकि आपकी जो लास्ट फिल्म थी वन नाइट स्टैंड सनी लियोनी के साथ, अभिनय तारीफ थी, तो क्या आजकल एक्टर्स फिल्म से अच्छा वेब सीरीज करना पसंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? सी मैं बाकी एक्टर्स के लिए तो बात नहीं कर सकूंगा। फॉर मी बेसिकली द थिंग इज, चाहे मैं वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं फिल्म पे काम कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम चीज है कि स्क्रिप्ट कैसा है, रोल कैसा है, और कास्ट और क्रू कौन। अगर एज अ व्यूअर मैं स्क्रिप्ट पढ़ के मैं बोलूंगा खुद से कि यार मुझे ये शो देखना ही है, इस चैनल पर सब्सक्राइब करना है, या टिकट का पैसा भरकर फिल्म थिएटर में देखना है, तो ना आई विल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ओके ठीक है, जब मे बी आप फिल्म पर काम कर रहे हो तो आप दिन में 4 या 5 पेज ऑफ डायलॉग शूट करोगे। जब आप एक वेब सीरीज पे काम करते हो, बिकॉज बजट्स इतने बड़े नहीं होते जितने की एक फिल्म के होते हैं, तो शायद आप दिन में 7, 8, 9 पेज शूट कर सकते हो, तो आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ फर्क तो मुझे नहीं नजर आया। ऑफकोर्स यहाँ पर गाने शाने नहीं है, और इसको थोड़ा ज्यादा ग्रिटी और रियलिस्टिक हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, बट मुझे तो इधर भी मजा आता है, उधर भी मजा आता है। अब जैसा हम बॉलीवुड की बात करें तो अभी जस्ट अभी 2 दिन पहले पृथ्वीराज रिलीज हुई है, जिसका रिव्यूज रिस्पांस कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अच्छा। इससे पहले आपकी जो धाकड़ रिलीज हुई थी कंगना की, आपको तो हाल का पता ही है कि क्या उसका हाल हुआ है। हाँ, तो अब जैसे कि अब प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन हाउसेस फिल्म्स को या वेब सीरीज को नॉट आई विल टॉक अबाउट फिल्म्स, तो फिल्म्स को एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना अपने आप को सेफ समझ रहे हैं कि ओटीटी इज अ बेस्ट ऑप्शन। सी आई फील ना, पिछले 2-2.5 साल में जिस तरीके से हम अपने एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करते हैं ना, वो पूरी तरह से बदल चुका है। ऑफ कोर्स ओटीटीज तो पैंडेमिक से पहले भी थे, बट क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल तक हम थिएटर नहीं जा सकते थे, या अगर जाते भी थे तो कैपेसिटी की को लेकर काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। टिकट प्राइसेस को लेकर काफी सवाल आए हैं कि यार इज इट वर्थ गोइंग ऑल द वे टू द थिएटर फॉर दिस, बिकॉज अगर आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले ले तो इट वर्क्स आउट टू बी बेटर, यू नो। मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सबको तय करना होगा पहले से ही कि ये जो हम फिल्म बना रहे हैं, क्या हम एक वेब फिल्म बना रहे हैं, क्या हम बड़े पर्दे के एक्सपीरियंस के लिए बना रहे हैं, इज दिस एन इवेंट फिल्म। मेरे ख्याल से अगर शाहरुख खान की, सलमान खान की, अजय देवगन की, ऋतिक रोशन की, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ऐसे लोग इवेंट फिल्म जैसे रिलीज करते तो ऑफकोर्स ऑडियंस जरूर आएगी। वो जो मिड बजट फिल्म है, जो कि हाई कॉन्सेप्ट, लाइक मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, खोसला का घोसला जैसे आई थी, या विकी डोनर जैसी फिल्म आई थी। आई थिंक आज के जमाने में ऐसी फिल्म्स को ओटीटी पे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलेगा। आई डोंट नो कि अगर ये फिल्म्स आज थिएटर में रिलीज हो तो वो कैसे बिजनेस कर पाएंगे। और जिन जिन फिल्मों के बारे में आपने अभी जिक्र किया, आई हैव नॉट सीन इट, तो मैं खुद तो नहीं कह सकता कि अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी। बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट भूल भुलैया 2, वो मेरे ख्याल से अभी ऑलमोस्ट 150 करोड़ तो क्रॉस कर चुके हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। सो इट रिएटरेट्स द फैक्ट कि अगर आप एक कमर्शियल, मासी, वेल माउंटेड, अच्छे गाने, गुड लुकिंग स्टार कास्ट, अच्छी कहानी, इसमें सारे बॉक्सेस उन्होंने टिक कर दिए, ह्यूमर भी है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है, तो लोग जरूर आएंगे। बिकॉज थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जो है वो एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। आप अपने
पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, पूरी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ जाते हो। जब आप एक वेब सीरीज देखते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करके देखते हो, तो आप अपने टैबलेट पे देख सकते हो, फोन पे देख सकते हो, घर पे बैठे बैठे लैपटॉप पे, प्रोजेक्टर पे, टीवी पे देख सकते हो, तो वो थोड़ा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आई फील ओटीटी के लिए भी जगह है और फिल्मों के लिए भी जगह है। यस, ये एक मुश्किल दौर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बट हाँ, वापसी तो करेंगे। मुझे भूल भुलैया से एक क्वेश्चन याद आया, एक बना है उससे कि आजकल बॉलीवुड में ऐसा तो नहीं है कि जो आउटसाइडर्स हैं, जिनका बॉलीवुड में कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको कहीं ना कहीं एक पीछे की तरफ उनको पुश करते हैं, बट ऑडियंस उसको आगे लाने की कोशिश करती है। जैसे जो सुपरस्टार्स हैं, उनकी फिल्में चल नहीं पा रही, भूल भुलैया कार्य फिल्म ने 150 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है, तो कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में? मेरे ख्याल से, आई मीन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट ये ऑडियंस जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कार्तिक आर्यन की बात करें तो नहीं, वो आउटसाइडर है तो हम सिर्फ उनकी फिल्म देखेंगे। रणवीर सिंह या रणबीर कपूर या शाहरुख खान या सलमान खान की फिल्म नहीं देखेंगे बिकॉज वो इनसाइडर है, ऐसी बात नहीं है। आई फील हम लोग भी बिकॉज हम सब इंडस्ट्री और मीडिया के हिस्से हैं, तो हम शायद इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। आई फील अगर ऑडियंस, आप किसी भी पब्लिक को रास्ते में रोककर किसी या प्रोमो दिखाओगे या कुछ क्लिप दिखाओगे, अगर वो उनसे सहमत है या वो जानना चाहेंगे कि यार मुझे देखना है, मुझे बड़े पर्दे पर देखना है, तो वो देखेंगे। कंटेंट के ऊपर है, कंटेंट इज किंग। भूल भुलैया इसलिए चली बिकॉज द कंटेंट वाज गुड। ये बाकी सारी फिल्में शायद नहीं चली बिकॉज मे बी कंटेंट वाज नॉट गुड, या मे बी रिलीज टाइमिंग वाज नॉट करेक्ट, या स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, और जिस तरीके से उसको प्रमोट किया गया था वो शायद सही नहीं था। बट आई फील कि कंटेंट विल ऑलवेज बी किंग, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हो, चाहे वो बड़े पर्दे पर। सो आई डोंट थिंक कि यार पब्लिक का कोई खास इंटरेस्ट है कि नहीं ठीक है हम सिर्फ ये करेंगे या वो करेंगे, बिकॉज सिंपल सी बात है। हाँ, आप एक सीनियर एक्ट्रेस के बेटे हैं, रति अग्निहोत्री, और वो मेरी भी फेवरेट है, उनको मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, उनके फिल्म्स में अभी भी देखता हूँ। जी जी। तो आपको ऐसे रति जी की तरफ से कुछ सजेशंस तो मिलते होंगे कि बेटा ऐसे नहीं है ऑफ कोर्स मुझे काफी सारे सजेशंस मिलते हैं, और मैं बहुत मूर्ख होता अगर मैं सजेशंस नहीं लेता, बिकॉज वो इतने साल से, वो 35 इयर्स से तो एक्टिंग करते आ रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस तो लाइक नेक्स्ट लेवल है। तो कभी कभी छोटी बातों को लेकर भी मैं एडवाइस मांगता हूँ। अगर कल मुझे कोई सीन परफॉर्म करना है बट मैं थोड़ा दुविधा में हूँ कि यार उसको किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूँ ऑन स्क्रीन, तो मैं मम्मी के साथ बैठूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे करो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शंस देते हैं, वो कभी नहीं बोलते कि ये करो ये मत करो, ऑप्शंस देते हैं। वो हमेशा चाहते कि फाइनली मैं जो भी चॉइस लूँ, जो भी डिसीजन लूँ, वो मेरा ही हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, या जो कुछ भी हो। और कभी कभी जिस प्रोजेक्ट्स को का हिस्सा मुझे बनना है, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म हो, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। एक चीज तो है कि आपको कहानी पसंद आए, फिर सेटअप कैसा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, प्रोड्यूसर कौन है, आपके कोस्टार्स कौन है, आपका रोल उसमें कैसा है, इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं मम्मी के साथ बैठता हूँ काफी, और हम लोग डिस्कस करते हैं। और हाँ, मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही लकी और फॉर्चुनेट समझता हूँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और बताइए। जी, तो अभी कोडेम सीजन 2 के बाद मैंने एक फिल्म कंप्लीट करी है, जॉनी जंपर करके। उसमें विजय राज, ब्रिजेंद्र कालरा, जाकिर हुसैन, जरीना वहाब है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत टाइम के बाद मैंने एक फिल्म भी करी है, प्रॉपर फीचर फिल्म है। देन वी हैव मुर्शिद, जिसमें के मैंने ने, तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ उसमें, वो एक है। और 4 और प्रोजेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं कर सकता, बिकॉज वो प्रोड्यूसर्स खुद अनाउंस करना चाहेंगे। बट उनमें से 2 फिल्म है और 2 और वेब सीरीज है। देन ऑफ कोर्स वी विल हैव सेकंड सीजन ऑफ कार्टेल, और अलग अलग शोज तो है ही। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऑडियंस को 9 तारीख का बेसब्री से इंतजार है कोडेम। थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सरप्राइज प्लस। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।